दोस्तों, रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट इस बार बहुत कमज़ोर रहा और नतीजा ये रहा कि स्टॉक के अंदर भारी गिरावट हुई, क्योंकि चालू मार्केट के अंदर ही आप देखें रिजल्ट आया, उसका असर देखने को मिला। तो क्या रहा रिजल्ट और आगे क्या संभावना बनी, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी देखें तो अपनी ऊपरी प्राइस से आधी कीमत पे तो आ चुका है। क्या और गिरावट होगी? बिजनेस तो बहुत अच्छा है, लगातार कंपनी को काफ़ी अच्छे ऑर्डर मिल रहे। आगे की क्या संभावना बनी है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। एक बड़ा एमओयू साइन किया आईआरएफसी ने। क्या है पूरी अपडेट, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कंपनी लगातार अपने बिजनेस को बढ़ा रही है, कंपनी अलग अलग सेक्टर में एंट्री मार रही है, अब नवरत्न का दर्जा मिल चुका है। ऐसे में क्या आने वाले समय आईआरएफसी का कमाल करेगी। दूसरी तरफ अगर हम आईआरसीटीसी की बात करें, यहाँ पर भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। आईआरसीटीसी जो रेलवे की कंपनियों को कैटरिंग सेवाएं देने के साथ साथ अगर आप देखें तो इसका आप देखें टूर ऑर्गेनाइज करने का बिजनेस है और साथ में कंपनी का ऑनलाइन टिकट का बिजनेस है। बहुत ही शानदार बिजनेस है, लेकिन शेयर की प्राइस काफ़ी नीचे है। क्या है आगे की संभावना जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में हम एचडीएफसी बैंक को डिस्कस करेंगे, जिसने एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देने का ऐलान कर दिया और साथ में डिविडेंड भी देगी कंपनी। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आरवीएनएल के कारोबार की बात करें तो 323 पर आज क्लोजिंग थी, जहाँ पे 5.65% की ज़बरदस्त गिरावट हुई। तो शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई थी सुबह, लेकिन इस रिजल्ट का असर देखने को मिला कि स्टॉक भारी भरकम गिरा। तो रेल विकास निगम लिमिटेड ने देख सकते हो कि इस बार जो प्रॉफिट बताया उसमें 40% की ईयर ऑन बेसिस पे ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। जो प्रॉफिट इस बार आप देख सकते हो कि यहाँ पे 134.36 करोड़ के आसपास रहा है। पिछले एक साल पहले प्रॉफिट 223.92 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब प्रॉफिट में बहुत भारी गिरावट हुई है और नतीजा है कि शेयर की प्राइस गिरी। अब कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली है और इस बार 3908.77 करोड़ के आसपास रहा है, जो पिछले एक साल पहले 4073.80 करोड़ के आसपास था। यानी रेवेन्यू में भी अगर आप देखें तो 4% की गिरावट हुई है। कंपनी की इनकम की बात करें, यहाँ पे इनकम में भी कमी आई है। यानी आप देखें तो इस बार कंपनी का ऑपरेशनल वैल्यू भी डाउन हुई है और कंपनी की टोटल इनकम भी देखें तो 228.19 करोड़ के आसपास थी, जबकि पिछले एक साल पहले ये 262.95 करोड़ के आसपास थी। और आप देखें पूरे साल की अगर हम देखें इनकम की बात करें, उसमें भी गिरावट हुई है, जो 4136.96 करोड़ के आसपास है, जो पिछले एक साल पहले 4336 करोड़ के आसपास थी। यानी सालाना आधार पर भी रिजल्ट इस बार कमज़ोर रहा है। तो इस नवरत्न कंपनी की बात करें, टोटल जो खर्च है इस बार वो 3972 करोड़ के आसपास रहा है, जो पिछले एक साल पहले 4036 करोड़ के आसपास था। तो जैसे बिजनेस गिरा उस हिसाब से देखें तो थोड़ी सी खर्च में भी कमी आई है। अब ये देख सकते हो कि कंपनी का जो जॉइंट वेंचर्स का बिजनेस है उसमें कंपनी का बिजनेस बढ़ा है। तो यहाँ पे देख लो कि 9.37 करोड़ तक पहुँचा, जो एक साल पहले 1.36 करोड़ के आसपास था। यानी कंपनी के जो जॉइंट वेंचर्स है वो काफ़ी बेहतर कर रहे हैं। तो इस क्वार्टर के दरमियान आरवीएनएल एक बड़ा फैसला और किया, उन्होंने अपनी एक नई सब्सिडीज कंपनी का गठन किया है। आप देखिए संभवरम सील नगर रोड डेवलपमेंट लिमिटेड आंध्र प्रदेश के अंदर अगर आप देखें तो इसमें 1 लाख कैपिटल के हिसाब से जो पेडअप इक्विटी के माध्यम से इस कंपनी का गठन किया गया है। तो कंपनी लगातार ऐसी नई कंपनियां और जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से अपने बिजनेस को लगातार बढ़ा रही है और कंपनी को आप देखें तो लगातार बहुत सारे नए प्रोजेक्ट भी मिल रहे हैं। तो कुल मिला के भले ही इस समय रिजल्ट कमज़ोर हो, लेकिन कंपनी के फ्यूचर प्लान देख के लग रहा है कि आने वाले समय में कंपनी कुछ बेहतर कर सकती है, लेकिन निकट भविष्य में थोड़ी सी गिरावट की संभावना बन रही है। चलते हैं आईआरएफसी की तरफ। 125 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.43% की गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। पब्लिक सेक्टर की इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सोमवार को जो बड़ी अपडेट दी है, उसमें अंगुल सुकिंदा रेलवे लिमिटेड यानी ASRL के लिए 2539 करोड़ के रीफाइनेंसिंग पैकेज की घोषणा की है। ASRL की बात करें तो रेलवे इकोसिस्टम में स्पेशल पर्पज व्हीकल SPV है। इसे रेल विकास निगम लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और कॉन्कोर ओडिशा सरकार और निजी भागीदारी द्वारा प्रमोट किया गया। इस समझौते पर
ASRL के प्रबंध निदेशक दिलीप कुमार सामंतराय और IRFC के कार्यकारी निदेशक दीपा कोटनिस ने साइन किए हैं। इस मौके पर दोनों संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। तो एक बड़ी डील साइन हुई है। ASRL ओडिशा में 113.4 किलोमीटर लंबी ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का संचालन करता है। यह खनिज समृद्ध क्षेत्रों को कोयला, इस्पात, ऊर्जा और बंदरगाह सुविधाओं से जोड़ती है। यह लाइन एक रणनीतिक फ्रंट कॉरिडोर के रूप में काम करती है। इससे कोयला, लौह अयस्क, इस्पात और अन्य जो प्रमुख वस्तु है उसका ट्रांसपोर्टेशन मुमकिन हो पाता है। इससे मौजूदा मार्गों पर भीड़ भाड़ भी घटती है और क्षेत्रीय उद्योगों के लिए सप्लाई चेन भी मजबूत हो जाती है। तो एक बहुत ज़्यादा मजबूत है मिनरल के लिए, तो एक जगह एक लाइफ लाइन की तरह है, जिससे अब देखें इसका काम का जब समझ सकते हो कितना बेहतर है। IRFC का 2539 करोड़ का रीफाइनेंसिंग पैकेज इस तरह तैयार किया गया है कि ASRL को कम ब्याज दर पर और बेहतर शर्तों पर फंड मिले, साथ ही लोन की किस्तें उसके वास्तविक राजस्व चक्र के अनुरूप हो। इसका फ़ायदा ये होगा कि ASRL पर कर्ज का बोझ कम रहेगा, नकदी प्रवाह मजबूत होगा और बचे हुए संसाधनों का इस्तेमाल विस्तार, क्षमता और वृद्धि और परिचालन के सुधार में किया जा सकेगा। इससे प्रोजेक्ट की लॉन्ग टर्म में स्थिरता और लाभप्रदता बढ़ेगी। तो जो इनके यहाँ जो लोन था पहले वो काफ़ी ज़्यादा उसकी इंटरेस्ट रेट थी, उसको कम कर दिया है IRFC ने उस लोन को रिफाइनेंस करके। तो इससे आने वाले समय कंपनी को फ़ायदा होगा और IRFC का भी पोर्टफोलियो बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर IRFC के लिए अच्छी बात है। आने वाले समय IRFC बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। चलते हैं IRCTC की तरफ। 720 पर क्लोजिंग थी, 0.44% की गिरावट देखने को मिली। तो देख लो कि IRCTC जो लगातार बहुत सारे शानदार फैसले कर रही है, अब इन्होंने एक नया फैसला किया। IRCTC ने 20% का डिस्काउंट ऑफर दिया है रिटर्न टिकट के ऊपर। अगर आप दिवाली से लेकर छठ के दौरान अगर आप कोई भी ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं, आप कहीं जाना चाहते हैं, अपने गांव जाना चाहते हैं, तो आपको रिटर्न टिकट अगर आप साथ में ले लें तो 20% का डिस्काउंट देगी। इससे और कस्टमर बेस बढ़ने की उम्मीद है IRCTC को। काफ़ी शानदार फैसला किया गया है। तो अब ये लोगों को एक बड़ा गिफ्ट दिया गया IRCTC की तरफ से। और एक बड़ी जो अपडेट और निकल के आ रही है, IRCTC ने एक MOU साइन किया मिजोरम गवर्नमेंट की तरफ से, जो अपने वहाँ पे मिजोरम के अंदर टूरिज्म को बूस्ट देने के लिए वहाँ पे बहुत सारी लोकेशन है टूरिज्म के लिए। तो अब इस नई डील के माध्यम से दोनों को ही फ़ायदा होगा और ये MOU मिजोरम के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगा और IRCTC का बिजनेस बढ़ेगा। IRCTC ऑलरेडी बहुत सारे टूर ऑर्गेनाइज करके बहुत ज़बरदस्त इस समय पैसा भी कमा रहा है। ज्योतिर्लिंग के लिए आप देखें तो पंच ज्योतिर्लिंग दर्शन 9 दिन की ट्रिप ऑर्गेनाइज की है लेटेस्ट, और इसमें आप देखें खाना पीना, होटल में ठहरना वगैरह सब कुछ उसमें आप साथ में एडिशनल होता है और बहुत ही शानदार पैकेज ये लोगों को पसंद आते हैं। IRCTC के पैकेज लोग हाथों हाथ लेते हैं, चाहे फॉरेन ट्रिप हो या इंडिया के अंदर ट्रिप हो, हर तरह के टूर काफ़ी अच्छे, जिससे IRCTC का बिजनेस बढ़ रहा है और आने वाले समय IRCTC बेहतर करेगा। यहाँ पे हमारे सामने जुलाई महीने के म्यूचुअल फंड के आंकड़े भी आए जो काफ़ी उत्साहवर्धक है। जुलाई महीने में IRCTC में 30 म्यूचुअल फंड ने फ्रेश एंट्री किया, काफ़ी बड़ा निवेश हुआ है। वैसे 22 म्यूचुअल फंड ऐसे भी जिन्होंने एग्जिट किया, लेकिन आंकड़ा बड़ा है खरीदारों का, ये इशारा कर रहा है कि निचले लेवल से अच्छी खरीदारी हो रही है। ऐसे में आने वाले समय IRCTC बेहतर कर सकता है। अब चलते हम HDFC बैंक की तरफ। 1969 पर आज क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.30% की गिरावट देखने को मिली। अब HDFC बैंक ने एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देने का ऐलान कर दिया है और इसकी रिकॉर्ड डेट भी आ गई है, साथ में स्पेशल डिविडेंड भी कंपनी देने जा रही है। तो बोनस और डिविडेंड दोनों का ही फायदा मिलेगा। तो कंपनी यहाँ पे स्पेशल डिविडेंड जा रही, पर शेयर 5 रुपये का डिविडेंड देगी फाइनेंशियल 2025-26 के लिए। तो ये समझ सकते हो कि इसकी रिकॉर्ड डेट आ चुकी है, 27 अगस्त 2025 रिकॉर्ड डेट है। 27 अगस्त तक आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे तो आपको एक शेयर के ऊपर एक बोनस मिल जाएगा, ये आपको फ़ायदा देगी। इसके अलावा कंपनी ने 25 अगस्त 2025 स्पेशल इंटरिम डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट फाइनल कर, यानी अगर आपको डिविडेंड लेना तो 25 अगस्त 2025 तक आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होने चाहिए, तब आपको डिविडेंड मिल जाएगा। और अगर आपके पास देख सकते हो कि यहाँ पे 27 अगस्त के पहले आपके पास शेयर है तो आपको डिविडेंड और बोनस दोनों का ही फ़ायदा मिल जाएगा। यहाँ पे कंपनी के बिजनेस के बाद काफ़ी अच्छा है। जून 2024 में 1,16,996 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, जो जून 2025 में बढ़ के 1,33,055 करोड़ तक पहुँचा। काफ़ी अच्छा बढ़ा, लेकिन प्रॉफिट कम हुआ है। जून 2024 में 17,188 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो जून 2025 में 17,090 करोड़ के आसपास रहे। कुछ प्रॉफिट जरूर कम हुआ। मार्च में प्रॉफिट काफ़ी अच्छा बढ़ा था, लेकिन बहुत ही मजबूत बैंक है, काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉग है। ऐसे में कोई चिंता की बात है और बोनस का फायदा भी मिल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।